पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के 109वें जन्मदिन व डॉटर डे पर प्रदेश के युवाओं को 108 मॉडल लाइब्रेरी की सौगात। डिप्टी सीएम ने नीट टॉपर तनिष्का यादव के गांव मिर्जापुर बाछौ में किया पहली चौधरी देवीलाल मॉडल लाइब्रेरी का उद्घाटन। एजुकेशन फॉर रूरल मिशन के तहत हरियाणा के सभी 108 खंडों में बनेंगी लाइब्रेरी। पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के 109वें जन्म दिवस के अवसर पर रविवार को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नीट में देश भर में टॉप पर रही तनिष्का यादव के गांव मिर्जापुर बाछौ में अपने निजी कोष से तैयार करवाई गई चौधरी देवीलाल मॉडल इन लाइब्रेरी को युवाओं को समर्पित किया। इसके साथ ही हरियाणा सरकार प्रदेश के सभी 108 खंडों में एजुकेशन फॉर रूरल मिशन के तहत इसी तरह की लाइब्रेरी खोलेगी। तनिष्का के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि है हमारे लिए गौरव की बात है कि तनिष्का ने पूरे देश में अपने गांव में प्रदेश का नाम रोशन किया है। इससे प्रदेश के अन्य युवा प्रेरित होंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के सभी 108 खंडों में मॉडल लाइब्रेरी तैयार की जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने में जुटे युवाओं को इससे बहुत अधिक लाभ होगा। इन लाइब्रेरियों का रखरखाव ग्रामीण आपसी सहयोग से करेंगे। सरकार इन लाइब्रेरी में पुस्तकें, पत्रिका और समाचार पत्र भी उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने हरियाणा के साधन संपन्न लोगों से आह्वान किया कि वह इस लाइब्रेरी को मॉडल बनाकर अपने अपने गांव में स्थापित करवाएं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में युवा बस पढ़ाई के लिए बहुत ही गंभीर है। आने वाले समय में जिस प्रकार खेलों में हरियाणा अपने झंडे गाड़ रहा है, उसी प्रकार IAS बनने में भी हरियाणा नंबर 1 होगा। वही लाइब्रेरी में 5 कंप्यूटर, एक ऐसी 4 CCTV कैमरा, RO, 35 कुर्सी, इन्वर्टर, बैटरी की अत्यधिक सुविधा मुहैया करवाई गई है। मैं तनिष्का हूँ। अभी जो 7 सितंबर को रात को जो रिज़ल्ट आया था नीट का 2022 का, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। तो उस टाइम दुष्यंत सरकार जो हरियाणा के डिप्टी सीएम है, उनका फ़ोन मुझे कंग्रेचुलेट करने के लिए आया था। तो उस टाइम पापा ने यहाँ पे मतलब गांव के लिए एक लाइब्रेरी की पापा ने उनको रिक्वेस्ट किया था कि अगर वो बन जाएगी तो यहाँ पे जैसे कई बच्चे उनको इंटरनेट की जिनके पास घर पे फैसिलिटी नहीं है, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो सर ने वो डिमांड तब की तब मान ली थी और आज सर यहाँ पे इतनी जल्दी मतलब सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, सब सेटल भी हो गया और सब हो गया। और सर आज यहाँ पे आ रहे हैं उसको लाइब्रेरी का उद्घाटन करने। कैसा लग रहा है ये लाइब्रेरी आपके गांव में खुल गई, आपको कैसा लगा? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि सर को बोला था तो सर ने इतने शॉर्ट टाइम में सब कुछ मैनेज कर दिया। और फिर जिन बच्चों के पास घर पे इंटरनेट की सुविधा मतलब फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है, फिर बुक्स वगैरह की, तो उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा इस चीज़ से। एक टिप्स भी देना चाहेंगे अपने सहपाठियों को, छात्र छात्राओं को कि वो यहाँ पर किस तरह से तैयारी कर सकते हैं? इससे यहाँ पे हमें मतलब फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। यहाँ पे वाईफाई भी लगा हुआ है, तो किसी के घर पे अगर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है वो यहाँ आके आराम से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बुक भी यहाँ पे रखवाई है, जैसे JEE नीट वगैरह की। तो वो आके किसी के पास अगर नहीं है तो यहाँ पे आके वो आराम से जो फैसिलिटीज़ हैं उनका यूज़ कर सकते हैं और उनका फ़ायदा हो सकता है इस चीज़ से। बहुत ही यशस्वी। आपका नाम क्या? मेरा नाम कृष्ण कुमार है। मैं बाछौद गांव से हूं और आज मेरी बेटी जो भारतवर्ष में पूरे देश में प्रथम स्थान पर आने पर आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला जी ने जो फोन के माध्यम से हमें बात की, तब हमने उनके सामने रखा था, जिसको आज श्री दुष्यंत चौटाला बहुत ही यशस्वी उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने इस जो हमने मांग रखी थी उसको बिल्कुल साकार। क्या मांग रखी और क्या रहा है? हमने आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के सामने एक गांव में लाइब्रेरी बच्चों के लिए मांग रखी गई थी, जिसको उन्होंने फ़ोन पर तुरंत ही स्वीकार कर दिया और जिसको आज पूर्णतः विधिवत रूप से सभी इसमें संसाधनों का पूरा एकदम से पूरा लागू कर दिया। और जिसके लिए हम पूरे गांव व पूरे आसपास के सभी गांवों को आदरणीय क्या लाभ मिल पाएगा बच्चों को? इससे सभी बच्चे बहुत ही लाभान्वित होंगे। जो बच्चे गरीब हैं और जिनके पास संसाधनों का अभाव है, वो सभी बच्चों को इससे एक इंटरनेट के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से और सभी को इसका पूरे क्षेत्र को, इस गांव को ही नहीं पूरे क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। और एक अलग संदेश जाएगा सभी बच्चों को। एक आज तनिष्का के नाम से लाइब्रेरी की माननीय उप मुख्यमंत्री ने जो इसको क्रियान्वित करा है, तो एक बच्चों में भी एक बहुत प्रेरणा मिलेगी। इससे बच्चे बहुत मतलब पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक रहेंगे। भाई हम भी इस प्रकार का प्रयास करें तो और हमारे भी गांव में इस प्रकार की लाइब्रेरी की स्थापना हो। इसको खुश नसीबी मानता हूं
कि गांव में आने पे आज पता चला कि आज डॉटर्स डे भी है, और एक प्राउड पेरेंट के लिए जब बेटी कुछ अद्भुत और अच्छा करके दिखाए, उससे शायद कोई प्राउड मोमेंट नहीं होती। जिस तरह से हमारी बहन ने नीट के अंदर हरियाणा में प्राथमिक स्थान लेने का काम किया, बहुत गर्व की बात है देश में, और गर्व की बात है। और मेरी जब टेलीफोन पे बात हुई थी तो इनका आग्रह भी था कि हमारे गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाए। मैं ये मानता हूँ कि जो पिछले दिनों डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने हमारी जिम्मेवारी लगाई कि डॉक्टर चौधरी देवीलाल जी के नाम पर पार्टी के फाउंडेशन डे तक हम 108 डिजिटल लाइब्रेरियों का गठन करेंगे। आज प्राथमिक लाइब्रेरी हमारी इस बहन को हम समर्पित करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब इसको चलाने की जिम्मेवारी भी कहीं ना कहीं हमारी है। जब बच्चों को यहाँ बैठे इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस रहे, तो आज मैं गांव की जिम्मेवारी भी लगाऊंगा कि गांव की कोई भी एक बहन बेटी इसको एज लाइब्रेरियन जिम्मेवारी के तौर पे भी ले, कि इसकी रखरखाली भी वो करे, चाहे उसके लिए 50-100 रुपये पर स्टूडेंट वो चार्ज करें, मगर सेल्फ सस्टेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम इसको स्वरूप दे दे कि आगे किताबें भी खरीद के लानी है तो किसी और की ओर देखना नहीं पड़ेगा। और मैं तो उन बुद्धिजीवियों से भी बात करूंगा जो किताबें आपकी लाइब्रेरी के अंदर आज आपके उपयोग में नहीं है, नेट की वो भी आप यहाँ डाइवर्ट करिए कि कहीं ना कहीं बच्चों को उसका भी लाभ मिले। बिल्कुल इंटरनेट फैसिलिटी है, एयर कंडीशन लाइब्रेरी है, आने वाले समय में और कोई सुविधा की कमी रहेगी तो वो भी हम ला कर देंगे। सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं सिक्योरिटी रखने के लिए, मगर सुचारू रूप से ये जारी रहे इसके लिए सरकार के कदम क्या है? सरकार की ओर से नहीं चलाई जाएगी, हमने संगठन की ओर से बनाई है, संगठन की ओर से इसको लेकर चलेंगे। मेरी बहन ने मेरे से मांग करी थी, वो आज हमने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में चौधरी देवीलाल की याद में पूरी करने का काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जितने समाज सेवी हैं, जितने ऐसे लोग हैं जो आज एजुकेशन के अंदर कुछ करना चाहते हैं, आप इस मॉडल को उठा के रेप्लिकेट अपने गांव में कर लो। अगर हरियाणा में 6000 लोग हैं और 6000 गांव में इस तरह का मॉडल बन जाएगा, आप देखना आज तो आईएएस के अंदर हम सेकंड रैंकिंग पे आते हैं नंबर ऑफ ऑफिसर। मैं गारंटी देता हूँ, पहली नहीं, जैसे मेडल टैली में 30% हमारा हिस्सा है, फिर किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर 30% हरियाणा के छोरे छोरी हरियाणा को आगे लेकर देंगे। सर, फतेहाबाद में रैली थी, तीसरे मोर्चे के गठन की बात की जा रही है। पहले तो दूसरा मोर्चा तो आप देश में बना लो, क्योंकि वही लोग फतेहाबाद थे जो पहले कहीं दूसरे मोर्चे में थे। अब वो दूसरे मोर्चे वाले तीसरे में चले गए तो दूसरा कहाँ रह गया? नीतीश कुमार कहते हैं कि और हम तो पहले में हैं, हम क्यों सोचे तीसरे की बात? रेस में तो पहले आने वाला और चुनाव में भी पहले आने वाला जीतता है। वो कहते हैं कि मोर्चा पहला हमारा होगा प्रदेश। चलो, मैं उनकी कही बात पे टिप्पणी नहीं करूंगा, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। सरकार को लेकर के हम बात करें तो सरकार आज किस पायदान पर हरियाणा में? आज के दिन हरियाणा को उन्नति और प्रगति के पथ पर हमने मिलकर पहुंचाया है, और अगले 2 साल भी इसी तरीके से एक विजन के साथ बढ़ेंगे। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से बोलता हूं कि हमारा विजन देखिए। अब आप गुहार लगाते थे स्पेशल गिरदावरी कराओ, कल से लेके आज तक ये जो रेनफॉल हुआ है, 300 से अधिक किसानों ने क्षतिपूर्ति पे अपनी डिमांड को अपलोड किया कि मेरे खेत में खराबा हो गया। आज उसको पटवारी की ओर, सरकार की ओर नहीं देखना पड़ता, और जहाँ जहाँ खराबा हुआ है उसकी स्पेशल गिरदावरी की जरूरत पड़ी तो वो भी करवाएंगे, और उचित मुआवजा किसान के खाते में हम देंगे। अब जहाँ बात आई प्रोक्योरमेंट की, ये निर्णय ले लिया गया है कि 2 लाख मेट्रिक टन बाजरा हरियाणा सरकार प्रोक्योर करेगी पीडीएस के लिए। 6 लाख मेट्रिक टन के लिए हम जल्द निर्णय लेंगे कि उसको भावांतर भरपाई योजना में हम कैसे फुलफिल करें। उसके साथ 1 तारीख से हमारी जो फसलें हैं उनकी सरकारी खरीद दुरुस्ता के साथ चारों एजेंसीज करेंगे। सर, हाई रेजिमेंट को लेकर बहुत सारे धरने हुए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। केंद्र का मामला है, तो हरियाणा सरकार की हरियाणा के जो हाई रेजिमेंट हरियाणा सरकार ने नहीं बनानी। हम तो हरियाणा पुलिस में रेजिमेंट बना सकते हैं जो बन नहीं सकते।
ये काम केंद्र का है और केंद्र इसके ऊपर हड़ताल जारी है ई प्रणाली को लेकर। देखिए दोनों ऑप्शन हम दे रहे हैं इस बार, ई नाम पोर्टल पे या ई खरीद पोर्टल पे, क्योंकि केंद्र की गाइडलाइंस है, दोनों में से एक पे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी आरती को। सर इलीगल माइनिंग चल रही है बहुत सारी, और पे पुलिस पे भी पता। आप मेरे को बताओ कौन सी लोकेशन पे है, हम स्पेशल माइनिंग की टीम भेज के भी चेक करा लेंगे। एक वाकया जरूर हुआ था और उसके अंदर जो दोषी थे वो अरेस्ट भी हो गए। वो मामला मेवात का था, जब हमारे डीएसपी को ट्रक के नीचे कुचलने का काम किया गया। सर नारनौल में भी पीछे पुलिस के ऊपर पथराव हुआ था मेरे संज्ञान में। सर 148 जब आप लास्ट टाइम आए थे तो क्या कहते इसको हाइब्रिड रोड बनाया जाएगा, आखिर कब तक ये रोड बनेगा? ऑलरेडी टेंडर हो गया, फाइनेंशियल्स खुल चुके और मेरे ख्याल से मानसून खत्म होते इस पे काम शुरू हो जाएगा। आप दादरी महेंद्रगढ़ की बात कर रहे हो? जी। देखिए, प्रतिभाओं के सम्मान के लिए हमारी सरकार एक कदम आगे बढ़कर कार्य कर रही है और उसी कड़ी के अंदर आज हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब स्वयं आकर उस बेटी को सम्मानित करने के साथ साथ उसके इस सम्मान में एक ई लाइब्रेरी की स्थापना स्वयं उन्होंने अपने हाथों से की है और ये एक बहुत बढ़िया कदम है। हाँ जी, मैं मनोज कुमार यही इसी गांव से हूँ। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारी बेटी तनिष्का ने पूरे भारत में हमारा नाम रोशन किया है। इस उपलक्ष्य के ऊपर श्री दुष्यंत चौटाला जी ने ई लाइब्रेरी का जो ये उद्घाटन हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है और हमारे इससे बच्चे लाइब्रेरी से पढ़ के और आगे तक जाएंगे और हमारे गांव का, इलाके का नाम करेंगे। ये हमारे आज बहुत ही वातानुकूलित है, एसी भी लगा है, नेट भी लगा है इसमें। जी, ये सब फैसिलिटी सरकार ने दी हैं। इससे बच्चों को अच्छा माहौल मिलेगा और गांव के आसपास के बच्चे पढ़ के और आगे तक हमारे गांव का नाम करेंगे।